आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3x माइनस में y बराबर में 3, फिर कोमा दिया गया है और फिर दिया है हमें 9x माइनस में 3y बराबर में 9। तो इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पर हम पहला समीकरण बनाते हैं। हमारा पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 3। ये क्या बन जाता है हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस में 3y बराबर में 9। ये क्या है हमारा सेकेंड समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, तो हम ये लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस में y बराबर में 3, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया और हमें यहाँ पर निकालना है x का मान। तो ये जो x है यहीं पर रहेगा, तो ये जो y है, तो ये जो y है माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का y होगा, ठीक है। y हमारा पक्षांतर होगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 3x है तो हम यहाँ पर 3x उतार देंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। बराबर में 3, ठीक है। ये 3 का 3 उतार देंगे, ये माइनस का y है तो उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा प्लस का y, ओके। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल x लिखना है, ठीक है। तो सिंगल x यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये x हम यहीं छोड़ देंगे, ओके। और ये जो हमारा 3 प्लस में y है वो उतार देंगे। और जो हमारा ये 3 है इधर आके पक्षांतर होगा, यानी ये 3x गुना में है, तो जब गुना उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग में। यहाँ प्लस होता है तो उधर जाके माइनस में चेंज होता है, तो वैसे यहाँ पर गुना है तो उधर जाके क्या होगा भाग में। तो ये क्या बटे में आ जाएगा 3, तो हमारा बटे में 3 आ गया। तो अब ये हमारा क्या बन गया समीकरण 3। इसे क्या बना देते हैं हम समीकरण 3। तो जो हमारा समीकरण 3 है वो समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है समीकरण 3 है, ठीक है। समीकरण हमें 2 में रखना है, किसका मान रखना है x का मान, और प्रतिस्थापित करना है। तो जो हमारा समीकरण 2 था, इधर समीकरण हमारा यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ समीकरण 2 है हमारा, ठीक है। ये समीकरण 2 है और ये क्या है हमारा समीकरण 3। तो समीकरण 2 हमारा 9 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। और यहाँ पर दिया है x, पर हमारा x का मान निकला हुआ है, तो हम x का मान यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में करके। क्या निकला है हमारा x का मान 3 प्लस में y बटे में 3, यही निकला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है -3y, तो हम यहाँ लिख देंगे -3y। उसके बाद बराबर में हमें 9 दिया है, तो हम यहाँ पर बराबर में 9 लिख देंगे, ओके। अब इसे क्या करना है हमें सॉल्व करना है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो ये कैंसिल होगा। कौन से पहाड़े से होगा, 3 के पहाड़े से होगा। तो यहाँ करेंगे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं यहाँ। और ब्रैकेट में क्या है हमारा 3 प्लस वाई माइनस में
3y बराबर में 9। ठीक है, अब ये 3 है, 3 को गुना करेगा तो 3 त्रिका 9 होगा, और 3y में गुना करेगा तो यहाँ प्लस बनेगा 3y। ये एज इट इज इसको उतार दिया जाएगा, जैसा का है वैसे ही। ओके, अब क्या करना है हमें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और यहाँ संख्या भी सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, यहाँ 9 बचा है और बराबर में 9। ठीक है, यहाँ है 9 और यहाँ भी 9 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे आइए बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि सत्य है। ओके, ये थोड़ा टफ है तो इसे ध्यान से देखिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप फोकस करके जब देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, तभी आपको अच्छे से इसको समझ आएगा। यहाँ पर मैंने जो लिखवाया है कि जो कि सत्य है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा y का मान है, y का मान है, कोई भी हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। यहाँ पर कैंसिल है। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा हुआ है और y कैंसिल हो गया है, y तो है ही नहीं हमारा। तो ये कह रहा है कि y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो बस आपको इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है, बाकी सब ठीक है, उतना टफ नहीं है, पर फिर भी आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन याद करनी है, बस थोड़ी सी लाइन आपको याद करनी है। यहाँ लिखा है, यहाँ y के अपरिमित मानों के लिए x के अनेक मान हैं, अतः समीकरण निकायों के अनंत अनेक हल हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ लाइन याद करनी है आपको, या आप इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपको जरूर समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।